आज अरविंद केजरीवाल ने भी काशी से मोदी को चुनौती देने का ऐलान कर दिया। शुरुआत गंगा स्नान से हुई। केजरीवाल के गंगा स्नान के साथ ही गंगा की दुर्दशा का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। वाराणसी की जनता के लिए स्वच्छ गंगा एक अहम मुद्दा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि काशी को वो गंगा कौन लौटाएगा जो गुजरते वक्त के साथ बेहद खराब हालत में पहुंचती जा रही है। ये बड़ा दुख होता है देख के कि जिस तरह से गंगा गंदी हो गई है, गंगा का पानी गंदा हो गया है और ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है और जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। गंगा की बद से बदतर होती हालत चुनावी मुद्दा बन गई है। काशी से मोदी को चुनौती देने की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल ने काशी पहुंचते ही इस मुद्दे पर चोट मारी है। पहले तो केजरीवाल ने स्नान करके खुद को काशी से जोड़ा और फिर गंगा की दुर्दशा पर अफसोस भी जाहिर किया। बड़ा दुख होता है देख के कि जिस तरह से गंगा गंदी हो गई है, गंगा का पानी गंदा हो गया है। हालांकि मोदी काशी से उम्मीदवारी का ऐलान होने से पहले ही गंगा का मुद्दा अपनी रैली में ही उठा चुके हैं। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। किसी भी पार्टी के लिए गंगा का मुद्दा उठाना जरूरी भी है और मजबूरी भी। वो इसलिए क्योंकि गंगा आस्था है, श्रद्धा है, पूजा है। वो गंगा जो जिंदगी देती है, उसकी ऐसी हालत दुख भी पहुंचाती है और गुस्सा भी। यहाँ राजेंद्र प्रसाद घाट पर हम खड़े हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जिससे अनट्रीटेड सीवर आकर के यहाँ घाट पे मिलता है। ये प्रमुख घाट है, मुख्य घाट है, दशाश्वमेध से सटा हुआ, और बावजूद इसके यहाँ पर अनट्रीटेड जो सीवेज है वो आकर के मिलता है। ऐसा नहीं है कि काशी ने गंगा की बिगड़ती हालत को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सारी कोशिशें बेनतीजा। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जब डीजल नहीं रहता था तो ट्रीटमेंट प्लांट की मशीन नहीं चलती थी और उसके कारण अनट्रीटेड पानी बहता रहता था। इवन अभी आप देखेंगे तो नागरिकों ने डीजल तक इकट्ठा करके दिया। कोर्ट में केसेस की, अदालत में विभिन्न नागरिक सुविधाओं के लिए बार बार हम लोगों ने गुहार डाली। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद काशी की सफाई नहीं हो पाई। गंगा का ये रूप कोई आज का नहीं है। पिछले 3 दशक से तो गंगा की हालत सुधारने की कोशिश में 3000 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बावजूद हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। गंगा में तो कुछ भी नहीं हुआ और केवल पैसा आया और मिसमैनेजमेंट के कारण, पुअर प्लानिंग के कारण जिसको कहा जाए, और ट्रीटमेंट प्लांट्स भी जो बने वो सही जगह नहीं बने। एक प्लानिंग की जा सकती है कि गंगा में हर समय ट्रीटमेंट के बिना एक ड्रॉप भी पानी का सीवर करना गिरे, और यहाँ जितने भी सीवर्स हैं उनको बंद करने की कोई न कोई योजना करनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुई। काशी के घाट के पंडा से लेकर पुरोहित तक और नागरिक समिति से लेकर आम जनता तक कोई ऐसा नहीं जिसके पास प्रदूषित होती गंगा के निवारण के लिए कोई उपाय न हो। लेकिन प्रशासन के तमाम उपाय कई बार कागजों पर सिमट कर रह जाते हैं, तो कई बार शुरू होकर अधर में ही खत्म हो जाते हैं। इसी घाट से किसी समय में वाराणसी के गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई बोर्ड स्टार्ट हुआ था। राजीव गांधी ने यहाँ पर जो है कि स्टार्ट कराया था, शुभारंभ हुआ था, लेकिन तब से आज तक गंगा निर्मलीकरण का कोई भी कार्य कहीं कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ कागजों पर जो है कि होता रहा है, कागजों पर ही चलता रहा है। एसटीपी के लिए खुदाई शुरू हो जाता है, लेकिन नगर निगम के पास, उनके पास जगह नहीं है कि वो एसटीपी को कहाँ ले आकर के डंप करें, कहाँ बनाए, कहाँ इकट्ठा करें। कोई प्लान वे में कोई काम नहीं हो सकता हुआ है यहाँ पर। प्रदूषित गंगा के मुद्दे पर पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल आमरण अनशन तक कर चुके हैं। एबीपी न्यूज भी 2010 से गंगा की सौगंध मुहिम चला रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों से गंगा के नमूने लेकर इस बात की जांच की जाती है
कि गंगा की हालत कहां सुधरी है और कहां बिगड़ी। साल 2010 से लेकर 2013 तक 4 बार की जांच में वाराणसी में गंगा का पानी हर बार फेल हुआ। पीने और नहाने लायक भी नहीं निकला गंगा जल। हर साल यहाँ खतरनाक इकोलाई बैक्टीरिया मिला जो पानी पीने वाले शख्स को बीमार कर सकता है। ये हाल है हमारी गंगा का। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी काशी से उम्मीदवार हैं। वाराणसी में पहली रैली में मोदी मुद्दा तो उठा चुके हैं, लेकिन क्या अब की बार वो ये बताएंगे कि वो काशी को गंगा कैसे लौटाएंगे? साबरमती का कल्याण हो सकता है तो गंगा का कल्याण हो सकता है। अगर साबरमती गुजरात का जीवन बदल सकती है तो गंगा हिंदुस्तान का जीवन बदल सकती है। मोदी के सामने कांग्रेस अपने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को उतारने की तैयारी में है। 10 साल के चुनावी वनवास के बाद मैदान में उतर रहे दिग्विजय सिंह क्या कोई एक्शन प्लान पेश करेंगे? कौन क्या लाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन जनता का हीरो वो ही कहलाएगा जो काशी को गंगा लौटाएगा।